और इसी डिस्काउंट का फ़ायदा उठाकर अगर ETF में ट्रेडिंग किया जाए तो क्या लगता है, हमारा फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? आज की वीडियो में ETF में ट्रेडिंग करने का एक ऐसा स्ट्रैटेजी को सीखेंगे, जिस स्ट्रैटेजी को अगर थोड़ा सा भी मन लगाकर सीख लिया जाए ना, तो उस स्ट्रैटेजी की मदद से लगातार फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कौन सा वो ETF का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, डिटेल में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। वैसे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब चीजों को ध्यान से समझना। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ETF है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपको ETF के बारे में ही पता नहीं होगा कि ETF क्या है, ये कैसे बना है, उस कंडीशन में ETF में ट्रेडिंग करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो समझते हैं ETF का मतलब क्या होता है। तो ये जो ETF है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि ETF जो होता है ये एक फंड है। फंड का मतलब क्या होता है, जैसे ही शेयर बाजार में फंड का नाम आता है, तो फंड का नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई भी फंड में एक स्टॉक नहीं होता है। जैसे कि शेयर बाजार में अलग अलग स्टॉक होता है, स्टॉक ए हो गया, कोई भी मैं स्टॉक का नाम तो नहीं ले सकता, एग्जांपल दे रहा हूं, स्टॉक बी हो गया। ठीक है, तो हमारे शेयर बाजार में अलग अलग हजारों तरीके का अलग अलग कंपनी का स्टॉक होता है। उसी तरह हमारे शेयर बाजार में स्टॉक भी होता है और हमारे शेयर बाजार में फंड भी होता है। अब फंड वर्ड जैसे ही आ जाता है, तो किसी भी फंड में ना एक स्टॉक नहीं होता है। फंड का मतलब होता है उस फंड में काफी सारा स्टॉक होता है। स्टॉक ए भी हो सकता है, स्टॉक बी भी हो सकता है, स्टॉक सी भी हो सकता है, स्टॉक डी भी हो सकता है, स्टॉक ई भी हो सकता है। यानी कि अगर शेयर बाजार में आप फंड नाम सुनते हो, तो उस फंड के अंदर बहुत सारा कंपनी का स्टॉक होता है। तो ये जो ETF है ना, ये ETF भी एक फंड ही होता है। बस फर्क इतना है कि ये एक ऐसा फंड है जिस फंड को आप लाइव मार्केट में तुरंत बाई कर सकते हो और लाइव मार्केट में तुरंत सेल कर सकते हो। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि भाई शेयर बाजार में तो कोई भी फंड अगर होता है तो उसको हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, तो ETF उन फंड से अलग कैसे हो गया? तो ETF उन फंड से इसीलिए अलग हो गया कि शेयर बाजार में अगर कोई भी फंड होता है ना, तो उसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन लाइव मार्केट में नहीं खरीद सकते। जैसे कि शेयर बाजार में कोई भी ए नाम का स्टॉक है, बी नाम का स्टॉक है, इसको आप लाइव मार्केट में तुरंत अपने प्राइस में खरीद सकते हो, लाइव मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन उसी जगह अगर कोई म्यूचुअल फंड है, तो उसको आप लाइव मार्केट में नहीं खरीद सकते। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 से 2 दिन लगता है प्रोसेसिंग होने में। उसके बाद आपको NAV मिलता है म्यूचुअल फंड का, यूनिट मिलता है म्यूचुअल फंड का। इतना तो आप समझते हो। कोई भी फंड को आप लाइव मार्केट में नहीं खरीद सकते। फंड में पैसा डालोगे, 1-2 दिन प्रोसेसिंग में लगता है, उसके बाद आपको NAV मिलता है। इतना आप समझते हो। बट ETF एक ऐसा फंड है जिसको लाइव मार्केट में बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। लाइव मार्केट में जैसे शेयर अप डाउन होता है, शेयर का चार्ट अप डाउन होता है, ETF एक ऐसा फंड है जिसका लाइव मार्केट में शेयर का भाव जो है अप डाउन होता है और उसको लाइव मार्केट में खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। अब इसको तो इतना समझ गए कि ETF को लाइव मार्केट में खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और ETF एक ऐसा फंड है जिस फंड के अंदर बहुत सारा कंपनी का स्टॉक होता है। ETF एक ऐसा फंड होता है जिस फंड के अंदर बहुत सारा कंपनी का स्टॉक होता है। इतना पूरा डाउट क्लियर हो गया ना? तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि ETF क्या होता है और ETF का क्या काम होता है, हमने यहां तक समझ लिया। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा और जो हम लोग ETF का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं शेयर बाजार में एक ए नाम का स्टॉक है और इस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग करने के लिए इस स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने जो ए नाम का जो स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग करने के लिए पैसा अपना लगाया है, आपका यहाँ पे फायदा होगा या फिर आपका लॉस होगा, इसका कितना चांसेस है? अब आप बोलोगे कि भाई मैंने इस स्टॉक में पैसा तो लगा दिया है, अब फायदा होगा या फिर लॉस होगा, ये तो मेरा स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मेरा स्ट्रैटेजी सही जाता है तो मेरा फायदा हो जाएगा, स्ट्रैटेजी गलत जाता है तो नुकसान भी हो सकता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि मान के चलते हैं आपने शेयर बाजार में एक बी नाम का स्टॉक है, ये बी नाम का स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए पैसा लगा दिया। अब अगर मैं दोबारा आपसे यह सवाल पूछूं कि आपने जो ये बी नाम का स्टॉक है पैसा लगाया है, आपका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा?
तो दोबारा आपका आंसर यही रहेगा कि भैया इसमें मेरा फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। ये तो मेरा स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है ना। अगर स्ट्रैटेजी सही जाएगा तो फायदा होगा, स्ट्रैटेजी गलत जाएगा तो मेरा नुकसान भी हो सकता है। यही आपका आंसर रहेगा। यानी कि ये दोनों आंसर से यही साबित होता है कि अगर हम लोग शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो फायदा हुआ तो अच्छी बात है, स्ट्रैटेजी अगर सही रहा फायदा हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी गलत जाता है तो यहाँ पे शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग गलत जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि शेयर बाजार में अगर किसी भी स्टॉक में गिरावट होता है तो उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर वो स्टॉक गिरते गया तो इसमें हमारा पूरा का पूरा कैपिटल साफ भी हो सकता है। आपने ऐसा सुना होगा ना कि शेयर बाजार में ऐसा कई सारा स्टॉक है जो 90% टूट गया, 80% टूट गया। 90% 80% टूट गया यानी कि लोगों का 90% पैसा खत्म, 80% पैसा खत्म। तो यहां तक हमें यह समझ में आ रहा है कि शेयर बाजार में अगर कोई स्टॉक है, अगर हम लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं, सही गए तो अच्छी बात है, गलत गए तो वहां पे हमारा पैसा डूब भी सकता है। इतना क्लियर हो गया ना अब। जबकि हम इस वीडियो में ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने जैसे कि समझा कि ईटीएफ एक ऐसा फंड है जिस फंड के अंदर काफी सारा स्टॉक होता है। ईटीएफ एक ऐसा फंड है जिस फंड के अंदर स्टॉक ए भी होता है, स्टॉक बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, एफ भी होता है। ईटीएफ के अंदर काफी सारा स्टॉक होता है। अब जबकि ईटीएफ के अंदर काफी सारा स्टॉक होता है तो जबकि ईटीएफ के अंदर काफी सारा स्टॉक होता है, मान के चलते हैं ईटीएफ के अंदर 40 स्टॉक है, 40 स्टॉक है, तो क्या लगता है आपको अगर किसी ईटीएफ के अंदर 40 स्टॉक है तो क्या 40 का 40 स्टॉक कभी डूब सकता है क्या? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो चीज मैं अभी आपको समझाने वाला हूं काफी ज्यादा डीप है, डार्क है, इसीलिए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरा का पूरा इस वीडियो पर होना चाहिए। किसी भी ईटीएफ के अंदर मान के चलते हैं 40 स्टॉक है, तो क्या लगता है आपको उस ईटीएफ के अंदर जो 40 स्टॉक है, क्या 40 का 40 कंपनी कभी डूब सकता है क्या? आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा कि आकाश भाई ऐसा तो नहीं होता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना है कि एक बार में 40 कंपनी डूब गया। आप ये सुनते होंगे शेयर बाजार में कि कोई फलाना स्टॉक है डूब गया, कोई दूसरा फलाना कंपनी है डूब गया, लेकिन कभी आप ये नहीं सुनते होंगे कि कोई फलाना ईटीएफ है डूब गया, कोई फलाना फंड है डूब गया। इसीलिए नहीं सुनते हो कि किसी भी फंड में या फिर किसी भी ईटीएफ में काफी सारा कंपनी का शेयर होता है। अब काफी सारा कंपनी का शेयर में से एक कंपनी डूब सकता है, बिजनेस खराब हो सकता है, दो कंपनी डूब सकता है, बिजनेस वगैरह खराब हो सकता है। लेकिन 40-50 अगर उस ईटीएफ के अंदर स्टॉक है तो 40-50 कंपनी डूब जाएगा, इसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है। इतना क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि शेयर बाजार में कोई पर्टिकुलर कंपनी डूब सकता है, शेयर बाजार में कोई पर्टिकुलर स्टॉक डूब सकता है, लेकिन शेयर बाजार में कोई पर्टिकुलर ईटीएफ डूबेगा इसका चांसेस कम हो सकता है। अब देखिए, डूबने से तो पूरा धरती भी खत्म हो सकता है एक ना एक दिन। 2012 में भी दुनिया खत्म होने वाला था, तो डूबने से तो पूरा धरती भी खत्म हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन कोई भी ईटीएफ डूबेगा इसका चांसेस कम हो सकता है। डूबने का तो डूब भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है शेयर बाजार का, लेकिन चांसेस पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है। इसीलिए चांसेस कम होता है क्योंकि एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारा स्टॉक होता है। क्लियर हो गया ना बात? अब जैसे कि आपने ये भी सुना है कि निफ्टी 50 में काफी सारा स्टॉक होता है। निफ्टी 50 में मोटा मोटी 50 कंपनी रहता है। अब निफ्टी 50 वाला भी इतिहास में ऐसा कंपनी है जो डूब चुका है। निफ्टी 50 में ऐसा भी कुछ कंपनी था जो कंपनी आज निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सारा कंपनी डूब चुका है। तो जबकि निफ्टी 50 में जो कंपनी था, कुछ ऐसा कंपनी था, वो कंपनी डूब गया है। लेकिन क्या निफ्टी 50 डूबा? निफ्टी 50 नहीं डूबा, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक है। अब 50 स्टॉक में से एक कंपनी डूब सकता है, दो कंपनी डूब सकता है, लेकिन पूरा 50 कंपनी डूब जाए इसका चांसेस कम है। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट दिखा दूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि लेफ्ट से लेकर राइट तक ऊपर गया है। क्यों ऊपर गया है? जबकि निफ्टी 50 के अंदर ऐसा बहुत सारा कंपनी था जो इतिहास में डूब चुका है। तो जबकि इसके अंदर का कंपनी डूब भी चुका है, फिर भी निफ्टी 50 लेफ्ट से लेकर राइट तक क्यों ऊपर गया है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंपनी है। अगर 50 कंपनी है तो भैया इसमें से 5 कंपनी डूब भी जाती है, बाकी तो बचा हुआ 45 कंपनी है ना, ये तो बढ़ेगी ना। तो एट द एंड एवरेजिंग होकर शेयर बाजार ऊपर ही जाता है।
तो इतना क्लियर हो गया ना, ईटीएफ भी एक फंड है जिस फंड के अंदर बहुत सारा स्टॉक है, और ईटीएफ अगर कोई डूबेगा इसका चांसेस काफी ज्यादा कम होता है। तो अब हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? सिंपल सा हमारा ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मान के चलते हैं कोई भी XYZ ईटीएफ है। अब जबकि हमने बात किया कि ईटीएफ के अंदर काफी सारा स्टॉक होता है, तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक डूब सकता है लेकिन कोई पर्टिकुलर ईटीएफ डूबेगा इसका चांसेस कम होता है। तो ईटीएफ का डूबने का चांसेस कम होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ईटीएफ कभी भी नहीं डूबता है, चांसेस कम होता है। तो इतना समझ गए। अब जबकि ईटीएफ का डूबने का चांसेस कम होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि ईटीएफ का जो प्राइस है वो हमेशा ऊपर जाता है। ईटीएफ का हमने मान लिया कि ईटीएफ का डूबने का चांसेस कम होता है, चांसेस कम होता है हमने मान लिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है शेयर बाजार में कि कोई भी एक ईटीएफ है जिसका प्राइस रोज भागता है, ऐसा तो नहीं होता है। अगर कोई ईटीएफ अच्छा भी ईटीएफ है, फिर भी कई बार मार्केट के प्रेशर के वजह से वो जो ईटीएफ है हमें डिस्काउंट में मिलता है, और इसी डिस्काउंट का फायदा उठाकर अगर ईटीएफ में ट्रेडिंग किया जाए तो क्या लगता है हमारा फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? समझने की कोशिश कीजिएगा। जबकि ईटीएफ का डूबने का चांसेस कम होता है। अब चांसेस कम होता है तो डेली डेली ईटीएफ भागता भी नहीं है। तो जबकि डेली डेली ईटीएफ भागता नहीं है, कई बार ईटीएफ हमें डिस्काउंट में भी मिल जाता है। क्यों डिस्काउंट में मिलता है? क्योंकि शेयर बाजार में प्रेशर होता है, कभी कभी वैल्यूएशन हाई रहता है, कभी ट्रम्प कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है। तो इन सब रीजनों की वजह से शेयर बाजार में प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से जो शेयर बाजार का अच्छा ईटीएफ है वो गिर जाता है। अब गिर जाता है, हमें पता है कि गिर गया, लेकिन हमें यह भी पता है कि कोई भी एक ईटीएफ जो है उसका डूबने का चांसेस कम होता है, क्योंकि उस ईटीएफ के अंदर बहुत सारा स्टॉक होता है। एक स्टॉक डूब जाएगा, दो स्टॉक डूब जाएगा, पूरा का पूरा स्टॉक, पूरा का पूरा बास्केट नहीं डूब सकता है। तो जबकि डूबने का चांसेस कम है, ईटीएफ का डूबने का चांसेस कम है, और ईटीएफ हमें डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो फायदा होने का चांसेस ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने आज आपको स्ट्रैटेजी सिखाया ना भाई, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, रिस्की होता है ट्रेडिंग करना, पैसा डूबने का डर होता है। ट्रेडिंग करे अपने रिस्क पर करे, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो यही कुछ स्ट्रैटेजी है। अब ईटीएफ बहुत सारे तरह का होता है, जैसे कि एक होता है निफ्टी 50 का ईटीएफ, जो हमारा इंडियन मार्केट है उसका ईटीएफ होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ होता है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ होता है। निफ्टी स्मॉल कैप का ईटीएफ होता है। सेक्टोरल ईटीएफ होता है, यानी कि अलग अलग सेक्टर का ईटीएफ होता है, जैसे कि फार्मा ईटीएफ होता है, आईटी ईटीएफ होता है, ऑटो ईटीएफ होता है, अलग अलग सेक्टर का ईटीएफ होता है। और एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारा स्टॉक होता है। थीमेटिक ईटीएफ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थीम हो गया, उस टाइप का ईटीएफ होता है, या फिर एआई एक थीम है तो उस थीम का भी अलग अलग ईटीएफ होता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि ईटीएफ कितने तरह का होता है, और एक ईटीएफ के अंदर मल्टीपल स्टॉक होता है। तो किसी भी ईटीएफ में अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ईटीएफ में हमारा नुकसान होगा, इसका चांसेस कम होता है। क्यों चांसेस कम होता है? क्योंकि अगर कोई स्टॉक है, वो स्टॉक डूब सकता है, वो स्टॉक हमारा पैसा पूरा डुबा सकता है, लेकिन कोई ईटीएफ है उसमें हमारा लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, इसका चांसेस कम होता है, क्योंकि ईटीएफ के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। ईटीएफ से रिलेटेड ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो था। अगर आपको ईटीएफ के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, सीखना है, ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है, नीचे कमेंट करके ईटीएफ लिख देना। अगर काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो ईटीएफ का मैं अपने चैनल पर पूरा सीरीज वाइज वीडियो शुरू कर दूंगा, ताकि आपको ईटीएफ के बारे में पूरा जानकारी मिल पाए। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, तो ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।